सज्जनों नमस्कार। आप सभी को नववर्ष और नवरात्रों की हार्दिक बधाई। हिंदुस्तान एक विस्मयकारी देश है। 150 करोड़ आबादी में से मात्र 4 लाख आबादी ऐसी जगह रहती है जहाँ केवल जल ही जल है। एक और जहाँ इंसान चंद्रमा, मंगल ग्रह आदि पर पहुंचा हुआ है। दूसरी तरफ जब आज हम पोर्ट ब्लेयर से जा रहे हैं बारटांग, तो हम ऐसी जाति से रूबरू होते हैं जो विकास से बहुत दूर है, जिनके लिए रोटी कपड़ा और मकान का कोई महत्व नहीं है। सज्जनों, पोर्ट ब्लेयर से हम लगभग 6 बजे चले थे और 5 किलोमीटर चल के ये तिराहा आ गया है। सामने लिखा है, लेफ्ट साइड में है चिड़िया टापू, जहाँ का सनअस्त सूर्यास्त देखने लायक होता है। हमने टर्न ले लिया दाईं तरफ, क्योंकि हमें जाना है बाराटांग लाइमस्टोन केव्स देखने, और वहीं उसी क्षेत्र में सक्रिय ज्वालामुखी भी है। सूचना पट बता रहा है मायाबंदर 223 किलोमीटर, 291 किलोमीटर है दिगलीपुर, यानी नॉर्थ ऑफ अंडमान। और विस्मय की बात यह है कि इतनी दूरी की सड़क टापुओं का एक क्षेत्र है, टापुओं से होकर सड़क गुजरती है। बीच में जो समुद्र होता है वहाँ शिप लेके जाते हैं। आज इस सारी व्यवस्था को देखेंगे। रोशनी चल रही है ट्यूशन 6th to 10th, सुपारी के पौधे। सज्जनों, अंडमान में एकमात्र कॉलेज है महात्मा गांधी कॉलेज, लेकिन उसकी यूनिवर्सिटी है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, जो यहाँ से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। ठीक उसी प्रकार यहाँ की हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट, वो भी लगभग 1600 किलोमीटर दूर है। सब कुछ कमाल है। अब हम हैं जिरकाटांग। जी हाँ, यही वो चेक पोस्ट है जिससे आगे जारवा जनजाति का क्षेत्र है। अब हमारे ऊपर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, देखते हैं क्या क्या है। 6 बजे खुलता है, 9 बजे खुलता है, और आगे हॉर्न बजाना बैन है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 50 किलोमीटर आने के पश्चात ये पोस्ट आई थी, और अब ड्राइवर ने हमारी सारी सूचना दी है। डिक्लेरेशन टू बी फर्निश्ड बाय द ड्राइवर व्हेन पासिंग थ्रू जरावा रिजर्व एरिया। हम कर रहे हैं इंतजार जंगल से पार जाने का। 9 बजे खुलेगा। पास में ये शानदार अच्छा मंदिर, और बाहर है शनिदेव। जय शनिदेव। प्रभु शनिदेव का आशीर्वाद लेकर हम मंदिर के अंदर चलते हैं। बहुत पुराना मंदिर। ढोल बजता मशीन से। जब पुजारी जी इस मंदिर में सुबह और शाम आरती करने आते हैं। 9 बजे खुलेगा दरवाज़ा, लेकिन गाड़ियों की लाइन दोनों तरफ किलोमीटर से ज़्यादा हो गई है, और अब अनाउंसमेंट होने लगी है। अधिक जगह ना छोड़ें। चारवा आरक्षित क्षेत्र से गुजरते समय कोई भी वाहन मालिक या चालक अपने वाहन को न रोके तथा वाहन में चारवा जनजाति को बैठाएं। और सज्जनों, अब हम जंगल से बाहर आ गए हैं। 1.5 घंटे तक हमने कोई फोटोग्राफी नहीं की। हमें जारवा जनजाति के 7 लोग कुल मिले, उनको देखना बिल्कुल अलग अनुभव था। वेलकम टू मिडल स्ट्रेट। सामने छाछ जो लेके जाएगा। यहाँ टापू खत्म हो गया है, हमारी गाड़ी यहाँ पार्क हो गई है, और हमारा वापसी तक का इंतजार करेगी। अगली यात्रा हमारी समुद्री जहाज से हो रही है। हमारे पोर्ट ब्लेयर से जा रहे हैं बाराटांग। बीच में जो एक टापू था, ये अलग टापू है, इसलिए लेके जा रहा है ये प्लेन। जिन बसों ने आगे जाना है वो बस भी इस शिप में मेरे पीछे खड़ी है। इस चैनल को पार करने का प्रति व्यक्ति किराया 14 रुपये लगा है, और पार करने के पश्चात ये है बाराटांग टापू, और यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के ध्वज लहरा रहे हैं। वैसे अंडमान के लोग पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम रखने का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कई जगह हमने रैली देखी थी। वेलकम बाराटांग टूरिस्ट फाइबर बोट ओनर एसोसिएशन। प्रति व्यक्ति 900 रुपये टिकट लगी है। लगभग 8 से 10 किलोमीटर का ये सफ़र होना हमारा बोट द्वारा, और लगभग 20 से 25 मिनट समुद्र में चलने के पश्चात अब हमारी बोट अंदर घुस रही है। मैनग्रोव गाछ
छटा को देखकर आनंद आ गया, शब्द कम पड़ जाएंगे इस हरियाली को, इस खूबसूरती को बयां करने में। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, ये जो वन है इन्हें मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी वन समुद्र तट और नदी के किनारे पर ही पाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है अधिकतर पौधे 99% पौधे अगर ज़्यादा पानी दे दिया जाए तो भी उनकी जड़ गल जाती हैं, लेकिन ये विशेष प्रकार के पौधे होते हैं जो टिके रहते हैं, बने रहते हैं। मैंग्रोव पौधों की विशेष जड़ें जलीय वातावरण में रहने के लिए जानी जाती हैं। इतने सघन और शांत वनों के बीच से गुजरने का ये अनुभव रोमांचित करने वाला तो है ही, जीवन पर्यंत याद रहने वाला भी है। ये जड़ें अपनी लकड़ी और विशेष औषधीय तेल के लिए भी जानी जाती है। बोट चालक ने जो सेफ्टी जैकेट डाली हुई थी वो निकालने का इशारा कर दिया है, क्योंकि मोटर बोट यहीं तक थी और अगली यात्रा जो लगभग 1.5 किलोमीटर की है हमें पैदल करनी है, कभी उतरते हुए पौड़ियों से तो कभी चढ़ते हुए, कभी समतल। लाजवाब है, सघन वन है, झिंगुरों की आवाज़ दिन में भी सुनाई दे रही है, कानों को लुभा रही है। अभी तक आ रहे थे सुंदर गहन वन से अचानक आ गया है चरागाह। इसी पगडंडी से होके जाना है हमें लाइमस्टोन केव्स। ये इस टापू में बसा इकलौता गांव है, 8 फैमिली है, खेती यही बस ये है, ये लोकल लोग हैं। लाइमस्टोन हर पौधे पे उनकी आइडेंटिफिकेशन, देखिए बादाम का पेड़ है। यहाँ महिलाओं की वेशभूषा कुछ कुछ यूपी, बंगाल, बिहार जैसी है। गांव का मैदानी भाग क्रॉस करके फिर द डेंस फॉरेस्ट और ये पगडंडी ही रास्ता है सुंदर लाइमस्टोन तक जाने का। हमारे साथ गाइड भी है, इसीलिए यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं, अदरवाइज असंभव था। मतलब 100 मीटर है कि मतलब 100 मीटर है गुफा है, ठीक है। ये जितना स्टोन दिख रहा है ना ब्लैक स्टोन, ये भी क्या पूरा लाइम स्टोन का ही पार्ट है, पर क्या 60 मीटर मतलब डेड हो गया, खराब हो गया। यहाँ पे ऊपर है ना मैडम, डायरेक्ट सनलाइट रेन वाटर वगैरह पड़ने के कारण डेड हो गया, ठीक है। सामने दिख रहा है सर अंधेरा, वहाँ से आपको क्या 40 मीटर अंदर जाना होगा। ये जितना ब्लैक दिख रहा है अंदर व्हाइट पे रहेगा, ठीक है। और ये केव जो है बहुत साल पहले पूरा सी के अंदर पे डूबा हुआ था, जब पानी नीचे चला गया तो ऊपर आ गया, ठीक है। कोई बनाया हुआ नहीं, पूरा नेचुरल बना हुआ है। सर इधर देख लीजिए सर, ये ओरिजिनल है, ठीक है, लाइम स्टोन का ये वाला मिल्की वाइट, ये पूरा अभी क्या बन रही है। स्टोन यहाँ पे सिलिकॉन माइका ज्यादा होता है ना, शाइनिंग करता है, ठीक है, ऐसा चमकते हैं। अगर इसमें पूरा पानी लग जाए कुछ भी दिखेगा नहीं, पूरा शाइनिंग है, ठीक है। और यहाँ के स्टोन देखे तो यहाँ अलग अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसा मंदिर वगैरह में शंख होता है ना सर, उस टाइप का लगेगा, ठीक है। ठीक है, स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट के दोनों साइड से ग्रो करते हैं, मतलब बढ़ता है। ये बढ़ के नीचे जा रहे हैं, वो बढ़ के ऊपर आ रहे हैं, और बीच में देखिए छोटा गैप है सर, जॉइंट हो जाएगा, ठीक है, पिलर बन जाएगा। पर क्या 1 साल पे 1 इंच आधा इंच ही बढ़ते हैं, धीरे धीरे फॉर्मेशन होता है। सजनों, कुछ विशेष जगह में ही वर्षा का जल हजारों साल में लाइमस्टोन केव्स बनाता है, और यही था ये सेल्फी पॉइंट। आई एम कमिटेड टू प्रोटेक्ट द नेचर। लाइमस्टोन देखने पश्चात ये हम गांव के बिल्कुल पास आ गए। ये वो घर हैं 8 जो इस टापू पर रहते हैं। ये पत्थर नहीं है, सीप है, समुद्र से निकाल लिए और लगा दिए, इससे अच्छा क्या होगा। देखने में सुंदर लग रही हैं और बारिश में पर्यटक फिसलने से बचेंगे। 30 रुपए में नींबू पानी और खीरा ले सकते हैं। चरागाह में चरती हुई बकरियां, सामने टूरिस्ट और सुंदर प्राकृतिक छटा से भरपूर लाइमस्टोन रोक देख के आ गए। यहाँ से लौटने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी है, चलना पड़ रहा है। और अंततः बोट लेकर हम आ जाते हैं
वहीं जेटी पर जहाँ से चले थे इस बोट को लेकर, और यहीं पैरेट आइलैंड भी है। अगर आपके पास समय है तो पैरेट आइलैंड और वोल्केनो देखने जा सकते हैं। लगभग 3:30 बज चुके हैं और अब हमारा वापसी का समय है। जा रहे हैं लाइमस्टोन केव्स देख के पोर्ट ब्लेयर की तरफ। और सजनों, जाते हुए हमें जारवा जनजाति के 7 लोग अलग अलग मिले थे। 4 एक ग्रुप में, 2 एक में, 1 एक में। वापसी में केवल 1 मिला। बताना चाहूँगा, इस जंगल से गाड़ियाँ लगातार लाइन में चलती हैं और हॉर्न बजाना मना है। अंततः लगभग 6:15 बजे हम पोर्ट ब्लेयर आ गए हैं। कल वाया कलकत्ता दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। आपको पुनः नूतन नए वर्ष की बधाई।